गंगा दुर्गा के हो गो दुर्गा के काशी, दुर्गा के काशी। तोर भीतर बैठे बनवासी रे खोजेला खोजेला झन जाबे दीवाना रे बन बन माँ, खोजेला झन जाबे दीवाना रे बन बन माँ। दुर्गा के गंगा दुर्गा के हो गो दुर्गा के काशी, दुर्गा के काशी। तोर भीतर बैठे बनवासी रे खोजेला खोजेला झन जाबे दीवाना रे बन बन माँ, खोजेला झन जाबे दीवाना रे बन बन माँ। सूरज चंद्रमाया धरती आकाशे, सूरज चंद्रमाया धरती आकाशे। बसे के पानी पवन माँ, सिया राम बसे तुर मन माँ। कहाँ खोजे ल जाबे बन माँ, सिया राम बसे तुर मन माँ। कहाँ खोजे ल जाबे बन माँ, सिया राम बसे तुर मन माँ। कहाँ खोजे ल जाबे बन माँ, सिया राम बसे तुर मन माँ। कहाँ खोजे ल जाबे बन माँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो देखो सुख मिल गए राजा दशरथ ला, शांति मिल गए महाराज जनक ला। तुलसीदास जी लिखे भाई, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम यस नामा। राम का सुख के धाम है। ये मिल गए राजा दशरथ जी। और वो डहार जनक जी महाराज लका मिल गए, शांति मिल गए। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। तो एक झन कर सुख है और एक झन कर शांति है। तो सुख वाला कर शांति नहीं है और शांति वाला कर सुख नहीं है, और दोनों होना जरूरी है। तभी राजा दशरथ चिंता में डूबे रिजगा वही नहीं। आवती जनक जी महाराज हाँ अकाल से ग्रसित है, ओकर यहाँ अकाल है। वो भी सुखी नहीं, ओकर कर सुख नहीं है। आओ तो दोनों ला मिलना जरूरी है, सुख और शांति ला मिलना जरूरी है। अच्छा दोनों के जन्म है तो बढ़िया हो है। एक जन हाँ लोटा के माध्यम से जन्म धरिस, और एक जन हाँ गघरी हड़िया के माध्यम से जन्म धरिस। ऐ नहीं माता सीता गघरी के द्वारा घड़ा के द्वारा जन्म हुई जी ओकर। राजा जनक के राज में कई साल परि दुकाल, और दुख के मारे जनता मन के हो गए 12 हाल। चारों डहर अंधियारी हो गए राज है पानी बीना। जनता मन सब छाती पीटे मुश्किल हो गए जीना। नदिया नरवा तरिया डबरी सबो डहल सुखा गे। रुख राई मन जर के मर गे मनखे मन लागे। कोनो देखे सरक डहल बरसी कई के आस में। कत्तो मन सब प्राण त्यागे पानी बिना प्यास में। जनता मन के दुख ल देख के मन में सोचे राजा। सबो डहर अंधियारी आ गई अब तो जो राजा। गुनत गुनत राजा जनक राजमहल में सोए है। अब आधा रात के बेरा माँ आकाशवाणी होए है। अब का के थे आकाशवाणी में, ए राजा जनक तय सोए हव सुख में। निकल के तो देख तोर जनता परे है दुख में। जब तक ले अपन हाथ में नहीं करबे खेती किसानी, तब तक ले तोर राज में नहीं बरसे पानी। होत बिहनिया राजा जनक सब जनता ला बलाईस। रथिया के सपना ला सबो झन ला सुनाईस। नांगर बैला धर के भैया सकलाइन सबो किसान। डोली डहर रेंगे लागी लइका बुढ़वा जवान। खान में नांगर बोहे राजा हाथ में धरे तुतारी। जोड़ी बैला रेंगे संग में मगन हो के नर नारी। खेत में जाके राजा जनक पहली धरी सरिया। अतेकर पाछू गांव भर के रेंगाइन सबो नंगरी है।
ओत के बेरा बादर गरजी रिम झिम गिरिस पानी, बटकी में बासी मलिया में चटनी धर के आगे सुनैना रानी। पानी के बरसे ले भैया सबों के मन हरिया गे, सबो नगरिया गाइन ददरिया सबके प्यास बुझा गे। राजा जनक के नांगर में फंस के निकली से एक ठन हड़िया, आ वो हड़िया ल देखे बर सकला गे सबो नंगरिया। कोनो कहे माँ पैसा हो ही, कोनो कहे सोना, अरे सबों के हिस्सा लगे है बरोबर बांटा होना। लालच के मारे भैया सबके मन हडोले, सबके आगुम राजा जनक ढकना ल खोले। सोना नो है चांदी नो है वो तो आए हीरा जी, और हीरा के अंजोर में भगा गे सबके पीरा जी। हड़िया भीतरे 9 महीना के लइका सुंदर हांसा थे, मगन होके राजा जनक बीच खेत में नाचा थे। शीतल हवा चलत रहा है, लइका के नाम धर दिन सीता, और जनक के बेटी जानकी तोर बन ही रामायण गीता। यही सीता हरे। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। ये जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तुलसीदास जी के थे ये जनक जी के कुमारी है, और जगत के महतारी है। हाँ, राम जी के सुवारी है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, ये आदि शक्ति है, यही शांति है नहीं। तो राजा जनक है तो उनके थे कि भैया हो, हमार देश के माटी में हीरा होते, और ये हीरा ला पा के कपटी कायर मन रोथे। कतको झनमन बेटी लोग कमजोर समझते, बोझा समझते, और बोझा समझ करके और लालन पालन में कमजोरी करते, और प्यार दुलार दे बर कमजोरी करते। ऐसे नहीं होना चाहिए। जनक जी तो छाती ठोंक के कहे, पुत्र पवित्र किए कुल दो, है नहीं। अच्छा देखो, जब विवाह हो ना, अयोध्या से जब बाराती गई, तो जैसे ही जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज के मुलाकात हुई, तो दशरथ जी दोनों हाथ ल जोड़ के जनक जी के चरण ल धर ली। जनक जी महाराज हड़बड़ा गए, हड़बड़ा के कहते, ये महाराज आप कैसे उल्टा गंगा बहावत हो? आप लड़का वाले हो भाई, बेटा वाले हो, मैं बेटी वाले हूँ। मैं तोर पाँव ल धरिया त शोभा दिही, ते मोर पाँव ल धरत शोभा नहीं देवते, फबहत नहीं है की। तो राजा दशरथ बढ़िया बात बोलिस, क्या कहिस? जनक जी महाराज आप ज्ञानी हो, अज्ञानी होकर के ऐसे कैसे अज्ञानी जैसे बात करत? ये दुनिया में लेने वाला बड़े होते कि देने वाले बड़े होते? लेने वाले बड़े होते कि देने वाले बड़े होते? आप ही बताओ महाराज। एक छोटे से बच्चा लब ही पूछबे ना तो बता दी कि लेने वाला है छोटे होते, देने वाले बड़े होते। अब आप मोल देवत हो, एक नहीं 4 कन्यादान देवत हो। मैं आपके सामने झोली फैलाए हूँ, लेने वाला मैं हराऊँ, मैं आपके कर्जदार हूँ। मौला आपके चरण एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए। आप महान दानी हो, महान दाता हो आप। आदमी कोनो ला 10 रुपया देवर होते ना तो 10 बार ले सोचते दो कि नहीं दो कह के, लेकिन आप 4 बेटी के दान करत हो। जैन ला जन्म दे हो, पाल पोस के बड़े करे हो, खिलाए हो, पिलाए हो, और ओकर बाद आप कन्या के दान करत हो। सहज में ही आपसे बड़े दानी कौन है दुनिया में? और सच बात है सजनों, कन्यादान करने वाले व्यक्ति महादानी है, ओकर से बड़े दानी है दुनिया में वो कोई नहीं है। हैं? वो जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाते हो। आजकल लड़का वाले मन घमंड करते, अरे हम लड़के वाले हैं, इसलिए हम लड़के वाले हैं, हम ल झुकना नहीं है, नवना नहीं है। या
तो लड़का वाले अतलेन काकरो घर लड़की खोजल झंझा तो लड़का रखे रह घर में है? जब तक काकरो बेटी ला घर में नहीं लावे तब तक तो वंश के वृद्धि नहीं हो। तो सच्चाई यही हरे लड़का वाले झुक के रहना चाहिए, नौ के रहना चाहिए। हाँ, वो बेटी वाले के सामने बिल्कुल छोटे है, नगण्य है। वो लेने वाला है, देने वाला नौ है। देने वाला बड़े होते है नहीं। पर क्या करबे, आजकल आदमी मन उल्टा घमंड करते, हम लड़का वाले न, हम काबर झुकन काबर नवन। अरे भाई कोनो तो बेटी जनी दी तो तोर घर के व्यवस्था बन ही का, तोर वंश वृद्धि हो ही का नहीं होने वाला है। तकसती आज दशरथ और जनक जी के बीच में मधुर मिलन होई और दशरथ जी वास्तव में इतना विनम्रता पूर्वक जनक जी के आदर करी, सम्मान करी, जिक्र कोई सीमा नहीं। असली समधि ही हरे, समधि, सम यानी बराबर, धी यानी प्रेम, दोनों तरफ से बराबर प्रेम है ना, वही असली समधि है। आजकल समधि कम, विसमधि ज्यादा है। विसमधि माने तालमेल जिक्र नहीं बैठते, वो विसमधि है, समधि नहीं है। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर के, सम्मान के भाव होना चाहिए। तो आज देखो जनकपुर में अपार आनंद छाए हुए हैं, काबर सुंदर बेटी जन्म लेके आए हुए हैं। कचरा नो खसते, कचरा नो खसते हीरा यसमार, जाहीरा जगमा कर दे अंजोर, जाहीरा जगमा कर दे अंजोर। कचरा नो भसते, कचरा नो भसते हीरा यसमार, जाहीरा जगमा कर दे अंजोर, जाहीरा जगमा कर दे अंजोर, जागीरा जगमा करवे अंजोर, जागीरा जगमा करवे अंजोर। बेसल कम कर दीजिए माइक वाले। कहाँ गए माइक वाले? चंद सुरूज तोर पावला वो चुमुही, पावला वो चुमुही, पावला वो चुमुही। देवी देवता मन तोर चारो मुड़ा घूमही, देवी देवता मन तोर चारो मुड़ा घूमही। चंद सुरूज तोर पावला वो चुमुही, पावला वो चुमुही, पावला वो चुमुही। देवी देवता मन तोर चारो मोड़ा घूमही, देवी देवता मन तोर चारो मोड़ा घूमही। सुंदर फूले रईबे, सुंदर फूले रईबे बन के तय चकोर। जाहीरा जगमा कर दे अंजोर, जा बेटी जगमा कर दे अंजोर।
कत को दुख पर ही तोलावो हीरा, मन में भासत रही देवो, मन में भासत रही देवो, मन में भासत रही देवो। चंदस दैनी तोर खोपा में झुलगी, अंगना में नाचत रही देवो, अंगना में नाचत रही देवो, अंगना में नाचत रही देवो। नारी धर्म ला बांधे रही दे, नारी धर्म ला बांधे रही बे, अक्षरा के छोर जाहिरा जगमा कर बे अंजोर, जाहिरा जगमा कर बे अंजोर। कचरा नो फंस पाए, कचरा नो फंस पाए, हीरा यस मोर जाहिरा जगमा कर बे अंजोर, 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 जाहिरा जगमा कर बे अंजोर। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये माँ भगवती सीता जी के जन्म गघरी के द्वारा, घड़ा के द्वारा हो नहीं, हल के फल से निकली आवाज, वो फल है पूरा समाज ला मिल गए, वो शांति पूरा संसार ला मिल गए। अच्छा राजा है हल चलईस, अब फल है समाज ला मिल गए। अब आजकल उल्टा होते हैं, आज प्रजा मन हल चला थे, अब पूरा फल ला राजा है खाते। अब पहले राजा है मेहनत करे, राजा है परिश्रम करे, अब ओकर फल ला प्रजा मन ला बांटे। अब आजकल प्रजा मन कठोर परिश्रम करते, मेहनत करते, आ पूरा फल ला दमोर के राजा है खाते है नहीं, सुख भोगत हो। ओकरे सेती कहेगे करो भला विचार, अब का हो ही देश के, ऐसे लागते ये चोरहा मन नाश कर ही लेस के। जनता मारे भूख तब राजा खाए ठेस के, अवानी वानी खवई में बीमारी धरे है गैस के। करो भला विचार अब का हो ही देश के, ऐसे लागते धोखा मन नाश कर ही लेस के। रात दिन घोटाला तो चला थे, ये घोटाला वो घोटाला ये घोटाला है नहीं, तो ये घोटाला करने वाला मन के मुंह एक निश्चित एक दिन काला हो ही। अरे कतेक लग खाबेगा, पेट भर का चाहिए, 2 वक्त के रोटी चाहिए या छोटे से लंगोटी चाहिए, उत्तम जिंदगी बीत जाए। पर ये हदर हदर खाओ खाओ कबर करत है, जेब ला भरत है, कोठील भरत है, बैंक बैलेंस करत है, और नहीं हम आवते तो वह विदेश में लेके जमा करत है, जे काला धन बन के सड़त है। ओकर 50 पुरखा नहीं खा सकी तत्कल सकेला था आज के राजा मन। ते प्रजा मन के शोषण करने वाला है तो न है, प्रजा मन ला दुख देने वाला है तो न है। अब पहली के राजा मन ऐसा नहीं दिसे, स्वयं राजा परिश्रम करे और फल ला प्रजा मन ला बांट दे। अब आजकल पद ला पा गए तो राष्ट्र के संपत्ति ला अपन बपौती मान लेते, प्रजा के धन ला अपन बपौती मान लेते, और गलत उपयोग करते, दुरुपयोग करते। तो निश्चित है न वो राजा के हित होए न वो राज्य के हित होए। देखो राजा जनक जी ला है ना, जनक के अर्थ ये थे जन कल्याण करने वाला, जेकर अंदर में जन कल्याण के भावना भरे हुए है वो हरे जनक। जनक जी के नगर कैसे है, तब पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ग्वानी गणवंता।
पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जैसे राजा है उसने प्रजा मन घलो है जी। हाँ, एक कहावत है ना, नेव बने होते मकान बने होते, मेड़ बने होते धान बने होते, माँ बाप बने होते संतान बने होते, और राजा बने होते ना तो प्रजा गुणवान होते। राजा में जो गुण है वो प्रजा में घलो है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग माने शरीर से सब सुंदर है, सुचि माने बुद्धि से सब परिपक्व है, और स्वभाव से सब संत है। वहाँ छोटे बड़े ऊंच नीच के भेदभाव नहीं है। हाँ, केवल व्यवहार के लिए ये राजा ये प्रजा ये छोटे ये बड़े ऐसे है, व्यवहार करे बर बस, बाकी अंदर भाव से सब ज्ञानी सब ही गुणवंता। वहाँ सब ज्ञानी है, सब गुणवान है, सब धर्मशील है, और सब संत स्वभाव के है। ऐसे है राजा जनक जी के प्रजा मन हगा। एक दिन गली में झाड़ू लगाने वाले एक जन नौकर के बुद्धि लाजमाए बर राजा जनक ठन काम तियारी से कहा कि जनक जी है, ए भैया जा तो जी बाजार जा, ये 3 रुपया ले जाओ, 4 सामान ले। कहा कि अब वो नौकर है 3 रुपया धरी सरेंग दिस। राजा कथे सुन तो ले, काका लान बे तेला। तो नौकर कथे मैं जान डरे न महाराज, का मंगा था तेला ले। अतक ज्ञानी है वो नौकर है घलो कि राजा के मन में का है तेला जान डरी से। राजा कथे ले भैया जान डरे तब हो सुन ले। 3 रुपया दीस, 4 सामान मंगई, सब का मंगईस। 1 रुपया में अब लाबे, 1 रुपया में तब लाबे, 1 रुपया में अब न तब लाबे, अब फोकट में सब लाबे की। नौकर कथे मैं जानत रहे महाराज, बताए की जरूरत नहीं है। गिस बाजार 1 रुपया में अब लीस, 1 रुपया में तब लीस, 1 रुपया में अब न तब लीस, अब फोकट में सब लीस। और राजा करा गेल महाराज 3 रुपया में 4 सामान। तो 1 रुपया के अब काला लाने रहे जलेबी लो, अब अभी खा महाराज, ताजा ताजा है, बाद में खराब हो जाएगी। अब 1 रुपया के तब वावत रहे तो एक जन साधुल भेंट डरे महाराज 1 रुपया लोहिल दे दे। वो तब मने बो दे हम, बाद में मिल ही हो, मने धर्म में लगा दे हम, पुण्य में बाद में मिल। 1 रुपया के अब न तब तो ही रद्दम कुआं पर ही तो 1 रुपया लूहे डाल दें, वो अब के होइस न तब के होइस है नहीं, व्यर्थ हो। अब फोकट में सब। तो एक जन किसान हाँ माटी मतात रहा है, भाड़ी उठावा तो ही माटी लाने रहे एक लोंदिए तो महाराज ये हरे फोकट में सब। मैंने दुनिया में जब का दिखाई देवत है मिट्टी और पानी के पिंड तो आए, जब तक यहाँ पिंड है तब तक बंधे हुए है, आइए सूख जही तानी ही छरिया जही फूट जही, बस ये दुनिया की वही स्थिति है नहीं। ये कर सृजन होना, विसर्जन होना, उत्पत्ति होना, समाप्ति होना, लय होना, प्रलय होना, यही तो चलत है। तो ये फोकट में सब। तो गले में झाड़ू लगाने वाले एक नौकर के यद का बुद्धिमानी ल देख के राजा जनक गदगद हो गए, मगन हो। हाँ। तो जनक जी के यहाँ शांति आ गए, और ये डहर दशरथ जी के यहाँ सुख आ गए। अब राम जी के जन्म कैसे हुई, तो राम जी के जन्म लोटा के माध्यम ले हुई। चौथापन आगे रहे तले को जन संतान नहीं रहेगा तो राजा बड़ा उदास रहे, निराश रहे। गुरु जी कर गई तो गुरु जी है तन कहते भाई अब थोड़किन धीर धरे लागी जी, धरहु धीर हुई है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, अवध पुत्रेष्ठी यज्ञ शुरू करीस। गुरु के कृपा से पुत्रेष्ठी यज्ञ शुरू हो गया। कौन है? तो श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। छत्तीसगढ़ ले एक जान बैगा गीसगा, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या है, चल में ही जाओ। छत्तीसगढ़ के बेटी है, देखो झन्नोनी बाबूनी है, देखने में ही देख सुन देता कि है बैगा गीस
आ वही वहाँ दिया बाती बारिश फूकी झारिश तब दे फिर 4 जन लोग लैका जन्म धरी जा। तो देखो हमार छत्तीसगढ़ के मने बेटी में कतका शक्ति और भक्ति ही कि ओकर कोख से भगवान जन्म लीस। हमार छत्तीसगढ़ के एक साधु में, संत में, एक ऋषि में, मुनि में कतका ताकत है कि चौथापन में सुंदर पुत्र के प्राप्ति करा दी। छत्तीसगढ़ के सिहामा डोंगरी जहाँ श्रृंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस पावन निर्मल जहाँ महानदी के उद्गम है, छोटे छोटे गांव बसे सब महानदी के खड़ है, प्रेम प्यार सहकार भरे सुंदर मोर छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम है, और वीर पुत्र ला जन्म देवैया दाइल मोर प्रणाम है। वीर पुत्र ला जन्म देवैया दाइल मोर प्रणाम है। तो सेती आज भी हमन अपन भाषा पा पड़थन। कौशल्या हमार दीदी है, तो राम है हमार भाषा है, और भाषा है भगवान है। अगर सेती भाषा ला भगवान मान के पा पड़थेगा। मम्मी मामा मन तो जूठल खाते, भाचक जूठल खाक तर जबो के। ये भगवान है, भगवान के जूठल खा के तर जबो के। अकृष्यति तुलसीदास जी रामचरितमानस में घलो छत्तीसगढ़ के बोली भाषा रीति रिवाज परंपरा सब ल भर दे। कावर राम है छत्तीसगढ़ के भाषा है, और ममा गांव के हर चीज है अच्छा लगते। वहाँ के खाना पीना बोलना बताना सब बढ़िया लगता। माता कौशल्या राम लसे का चुप रत रही सोही, और राम हरोवत रही सोही। तवला सुताए बर बढ़िया थपकी दे दे के लोरी गात रही सोही। और छत्तीसगढ़ी में लोरी गात रही सोही, कतका आनंद आत रही सोही। सोचो भला। नैरो नैरो बे बेटा, नैरो नैरो बेरे, माता कौशल्या के बाबू गोदी माते सोबे जी। राजा हरीश चंके तय घावस नाती रे, रघुकुल के बनबे बेटा तय घा दिया बाती रे। कतका कर्ण प्रिय और मधुर लागी सोहिगा। खैर अब हमन बाबू पीलन हमार मन के आवाजे भंगर रहे थे नी सुहाय। आवत के चल माई लोगिन मन गा देते नहीं तो भारी मीठा थे। अब पहले सब माई लोगिन मन लोरी गाएगा, लैकर दूध पियावत सेकर चुपरत लोरी गाए नहीं। तो गली में रेंगैया घलो खड़ा हो सुनेल धर ले, अतका प्रिय लागे, अतका मधुर लागे। आजकल तो लोरी घलो नंद आगे, अब डिस्को का जमाना आ गए है न? और ढमक ढमक और डिस्को बाजा थे, नाच नाच के रांधा थे। कतेक स्वाद रही हो। सेती आदमी मन के आयु घलो घटत जाते, सुंदरता घटत जाते, बल बुद्धि घटत जाते। जैसे खाए अन्न तैसे होए मन, जैसे पिए पानी तैसे बोले बानी। पहली सब वो शुद्ध रहेगा, और यज्ञ होए घरों घर यज्ञ होए पहली। आजकल अब कहाँ यज्ञ होते नहीं हो। पहले यज्ञ से भोजन बने। दाई माई मन पहली ना सूत के उठे तो बिना नहाए खोरे चूल्हल नहीं छुए। नहा खोर ले शुद्ध पवित्र हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक अने चूल्हा ला साफ सुथरा करे, लीपे बहरे, और लीपे के बाद फिर अग्नि देव ला वहीं स्थापित करे। अब भोजन बने ना तो भोजन जब बन जाए तो अग्निदेव पहली समर्पित करे। कलछुल में ऐसे कनी साग ला भात ला ऐसे पानी करके अग्निदेव पहली समर्पित करे। यही अग्निदेव तय भोजन पकाए हस महाराज, ये ले तय पहली ग्रहण कर, यज्ञ हो जाए वह। अब भोजन है प्रसाद बन जाए। अब आजकल तो चूल्हा नंद आ गया, गैस के जमाना आ गए। तेकर सेती सब लगे धरे है नहीं, ठेस ठेस करा थे। अब पहले वास्तव में घरों घर ऐसने यज्ञ हो।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ए महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी, महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। ये हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, ये हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। सिद्धिकरण हरिचंद्र जैसे दानी, हरिचंद्र जैसे दानी, सिद्धिकरण हरिचंद्र जैसे दानी, हरिचंद्र जैसे दानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी जी, भरे है कहानी। संत सती सूर मन के भरे है कहानी जी, भरे है कहानी। राम कृष्ण गौतम खेले है भौरा बाटी, राम कृष्ण गौतम खेले है भौरा बाटी, महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। सीतायन सुइया सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। सीतायन सुइया सबरी कस महतारी, सबरी कस महतारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। ममता के सागर माया करे है भारी, माया करे है भारी। हनुमान सेवक जेकर जब्बर है छाती, हनुमान सेवक जेकर जब्बर है छाती, महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। ये हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी, ये हवे गंगा जमुना मथुरा यो काशी। राम कृष्ण गौतम खेले है भौरा बाटी, महक मारे भैया रे महक मारे संगी रे ये भुइया के माटी, महक मारे राजा रे ये भुइया के माटी। सिया राम गाले भैया जाए के पहली, राजा राम गाले। सिया राम गाले भैया जाए के पहली, राजा राम गाले। सीता राम गाले जी राजा राम गाले, सीता राम गाले जी राजा राम गाले। सिया राम गाले भैया जाए के पहली, राजा राम गाले। सिया राम गाले भैया जाए के पहली, राजा राम गाले।
माटी के काया काम नहीं तो आए, माटी के काया काम नहीं तो आए, तुर मगल अटारी संग नहीं तो जय सिया राम गले, तुर मगल अटारी संग नहीं तो जय सिया राम गले, सिया राम गले भैया जाए के पहली राजा राम गले, सिया राम गले दाऊ जाए के पहली राजा राम गले। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक चिट्ठी आ है हेमंत कुमार साहू गिधवा के द्वारा 100 रुपया श्रद्धा सुमन रामचरण में समर्पित है। साहू जी ले बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप धन धान्य से परिपूर्ण रखे। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म किए धन्ना घटे कह गए संत कबीर। ईश्वर के कृपा से 5 के 25 मिले, स्वर्ग जैसे तोर घर में सुख शांति के फूल खिले, सुख शांति के फूल खिले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो ये देखा ओकरे सेती हमार देश ला नहीं ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान कहे जाता। श्रृंगी ऋषि के द्वारा राम के जन्म होइस और कृषि करिस जनक जी तब सीता के जन्म होइस। तो ऋषि और कृषि यही हमारे देश के संस्कृति है। ये युगो युग से चले आवत है, अनादिकाल से चले आवत है। और ये दोनों ही हमारे जीवन के आधार है, ऋषि है और कृषि है। कृषि से हमार शरीर के भरण पोषण होते और ऋषि के द्वारा हमार आत्मा के भरण पोषण होते। अगर कृषि नहीं रही, अन्न ही उत्पन्न नहीं होही, तो शरीर के पोषण हो ही का। तो इस शरीर पर दाल चावल जरूरी है, अन्न जरूरी है नहीं। और उसने हमार आत्मा के लिए ज्ञान जरूरी है, विवेक जरूरी है। तो ज्ञान कौन देते हम लोग? ऋषि है, ऋषि मुनि मान। तो ऋषि मुनि के द्वारा हमार आत्मा के भरण पोषण होते। जैसे कोनो आदमी ला 3 दिन ले खाए झंद, अल्लर परे रहते कर परेज रही है, उठ ऐसे के भी नहीं तो अलथी कलथी तक नहीं मारो। और काला उठी शरीर में ताकत नहीं है। तो जैसे भोजन के बिना आदमी के शरीर है कमजोर हो जाते नहीं, वैसने सत्संग के बिना आदमी के बुद्धि है विवेक है कमजोर हो जाते। तो हर व्यक्ति के लिए भोजन जरूरी है, वैसने भजन और सत्संग संत महात्मा के संगति भी जरूरी है। भोजन से शरीर के पालन पोषण होते, तो बुद्धि विवेक के पालन पोषण करे बर सत्संग के ऋषि मुनि के जरूरत पड़ती। तो वास्तव में आज हम दोनों छोड़त जात हन, ऋषि घलो त्यागत जात हन, कृषि घलो त्यागत जात हन। कृषि से घलो आज आदमी के मन हट गए है। काक्षती जानथो ओकर सबसे पहली कारण तो ये है कि कृषि में आदमी किसान है जतका लागत लगाते ना उतका वाला आमदनी नहीं हो। हाँ, कृषि में जतका खर्च आते लागत लगाते उतका वाला आमदनी नहीं है, पहली कारण है। और दूसरा कारण आदमी है तो नौकर बनना चाहता, वो पढ़ लिख करके केवल नौकरी करना चाहते, फार्मर बनना नहीं चाहते, कृषक बनना नहीं चाहते। वो डॉक्टर बनना, वकील बनना, नेता बनना, अभिनेता बनना, यानी इंजीनियर बनना, यही बनना चाहते पढ़ लिख के। लेकिन वो कृषक बनना नहीं चाहते। काबर कृषि ला आदमी अतका हे दृष्टि से देखते, सबसे अढ़ा गंवार समझते किसान मन ला। अब गंभीरता पूर्वक अगर सोचा जाए तो किसान ही धरती के भगवान है, ओकर से महान है दुनिया में वो कोई नहीं है।
अरे इंजीनियर बन जाबे तो का छड़ सीमेंट ला खाक जीबे हैं, डॉक्टरे बन जाबे तो का गोलीच पानी खा पी जीबे ते हैं, वैज्ञानिक बन जाबे तो का लोहा लक्कड़ ला खाक जीबे। चाहे दुनिया के कतको बड़े पद वाले व्यक्ति बन जाए, वो अन्न के बिना जीवन चलने वाला नहीं है। और अन्नदाता हरे किसान, हाँ धरती के भगवान, और धरती के भगवान है जितका मेहनत करते परिश्रम करते उसका वाला फल नहीं मिले। तेकर से किसान घलो उदास से निराश है नहीं। हर चीज के आय बढ़ गए, हर चीज के कीमत बढ़ गई, लेकिन कृषि से उत्पन्न होने वाले चीज की कीमत है तो नहीं बढ़े। लागत जितना लगते होकर मने खर्च वसूल नहीं होए, तेकर से आदमी के मन ह कृषि से हटत जाए और ऋषि से घलो हटत जाते संत महात्मा से। काबर भौतिकता के चका चौंध है तो न आदमी लतका भटका दे है कि सत्संग भजन डहर ओकर मन नहीं लागे। आधुनिक जो विज्ञान है तो न अतेक मनोरंजन के साधन निकाल दे है, अतेक दुनिया भर के आडंबर निकाल दे है कि आदमी रात दिन उहिच में डूबे है। हाँ विषय वासना के ही पीछे पड़े है। वीडियो इलिम फिल्म जतका गंदगी सब परोसत है ना, वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनि मन ला समाप्त करे के ही योजना है। ये आदमी है भटक जाए, और भटक के वर्तमान पीढ़ी है। रामायण गीता पढ़िया नहीं पावास, मंदिर में जाके घंटी संग बजैया नहीं पावास, संत महात्मा कर जाके सत्संग सुनैया नहीं पावास, और दुनियादारी में कतका उलझे है देख ले आदमी। ते जतका फिल्मी दुनिया वाले मन है सब ल बिगाड़े है, जतका ये मोबाइल वाले मन सब ल बिगाड़े है ना, विनाश करे है। मेन मुख्य कारण यही हरे। 15-20 साल पहले अतेक विनाश नहीं रही। हाँ 15-20 साल पहले सब संस्कारी रही, सब मंदिर देवाला जाए, पूजा पाठ करे, उपाध्यास रहे। एकादशी के, पूर्णिमा के, कृष्ण जन्माष्टमी के 12 महीना कहीं कहीं पर्व चलत रहे, वो माँ आदमी तन मन धन लगा के उपाध्यास रहे, पूजा पाठ घलो करे। अब आजकल सब लोग भूलते जाते, केवल विषय वासना के गर्त में गिरत जाते, ये हर विनाश के कारण। तो देखो जब तक ये दुनिया में ऋषि है, कृषि है, संस्कृति है, गंगा तिरंगा है, तब तक ये दुनिया भला चंगा है। जे दिन ऋषि कृषि खत्म हो जही, संस्कृति खत्म हो जही, गंगा तिरंगा खत्म हो जही, वो दिन फिर से देश नंगा भिख मंगा हो जाए, गुलामी के जंजीर में फिर से जकड़ जही। विनाश के सिवाय कुछ नहीं है। तो अभी भी वक्त है, अगर आदमी समझ जाए और संभल जाए तब। देखो भगवान के अवतार कावर होय ऋषि, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मन जियातार, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मन जियातार। निजी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चार, परम पिता के कृपा बिना चले न किसी का चार। सब कुछ दाता राम है, बाकी सब कंगाल, भजले हरि हरि मनवा हरि हरि, जपले हरि हरि रे पगला हरि हरि। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मन जियातार। भगवान के अवतार एकरे बर होय ऋषि, ऋषि के रक्षा करे बर, कृषि के रक्षा करे बर, संत साधु के रक्षा करे बर ओकर अवतार होय ऋषि। अब आज हम और ऋषि कृषि के रक्षा नहीं कर सकता। हाँ विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मन जियातार। विप्र यानी ब्राह्मण, ऋषि मुनि, धेनु माने गाय, ये कृषि से संबंधित है नहीं। पहली कृषि काम होए तो गाय गरवा से होए नहीं। बर्दी जब चराए बर लेके रहू था, बर्दी ला खार भर चराए
तो गौ माता है तन, गाय बैला है तन वहाँ गोबर दे पेशाब करे, और साल भर जब रहेंगे ना तो मिट्टी है तन गोबर और पेशाब में पूरा भीग जाए, उपजाऊ हो जाए वो। अब आजकल तो आदमी अतिक चंडाल हो गए तो अपन खाए के भीतरा देते, बचे रहते थे मागी लगा देते, ओकर चरे के ठहरे के जगह नहीं। वो समय तो एक जन रावण रही से सीता के चोरी करने वाला, अब आज रावण से भी बड़े बड़े पापी हो गए, सीता की महतारी घलो चोरी करत। सीता की महतारी कौन है? धरती, धरती से ही जन्म हो सीता के। अब आज धरती चोर मन अतेक बाढ़ गए कि गौ माता के चरे बर ठहरे बर जगह नहीं है, तो सड़क में नहीं जाही कहाँ जाही, चरे कहीं ठौरे नहीं है तो कागज ल नहीं खाही, झिल्लिल नहीं खाही, काला खाही। कागज ल झिल्लिल खा थे, रोड में जा थे, मोटर गाड़ी में कटा थे, मरत दिनों दिन गौ संपदा खत्म हो जात। तो यह निश्चित है हमरे मन के आने वाला कल है तन बिगड़ा थेगा। आज दिनों दिन जमीन है तन बंजर होते जाते, क्या बर वहाँ गौ माता के पाँव नहीं परते ना, मल मूत्र नहीं जाते वहाँ, तेकर से नाना प्रकार के बीमारी पैदा होते। जतका आदमी में बीमारी नहीं है तत्का तो अब धान पड़ने बीमारी होते, देखा तो नहीं। और यही दशा रही तो फिर 10-20 साल में वो कत दुर्दशा नहीं हो ही, विचार के देखो। आज आदमी गौ माँ के रक्षा नहीं कर सकते, दूठन तीठन कुत्तल भले घर में पाल ले थे, लेकिन गौ मातल पाले बर ओकर जांगर नहीं चलत। तो अपने पाँव में टंगिया मार के रोबीते हैं, गोहार पार के मका करो दोष नहीं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, मनसा वाचा कर्मणा अशुद्धि। जब विनाश के समय आते तो आदमी मन से, वचन से, कर्म से अशुद्ध हो जाते, बुद्धि मारे जाते। तेकर से संत मन बार बार समझावत है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, चेत जाओ, अपन ऋषि के रक्षा करो, अपन कृषि के रक्षा करो। देख तो आज ऋषि मुनि मन के कतका हत्या होवत है, खुलेआम कर दाढ़िल नोचे जाते, जटाल काटे जाते, खुलेआम उमला चाकू छुरी में मारे जाते। आज भी संत महात्मा मन के विनाश बहुत चलत है, राक्षस मन के कमी नहीं। त्रेता युग में तो होबे करी से, आज कलयुग में और घोर राक्षस है, जिम रात दिन संत महात्मा मतलब फंसाए में लगे है, जेल में डाले में लगे है, मतलब फांसी लटकाए में लगे है, खुलेआम मारे काटे में लगे है। दुर्दशा है। और फिर से ये धरती आज पुकारा थे कि हे राम, हे कृष्ण, एक बार फिर से आ जा, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। सर्वत्र स्वार्थ नीति है, नहीं धर्म कर्म में प्रीति है, अब असुरों का संहार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो। हे नाथ, जिस गौवे को तुम चराते थे, माँ कहकर जिसे बुलाते थे, उस माँ की हत्या हो रही है, लहू में लिपटी रो रही है, उस गौ माता को प्यार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। साधु संत यहाँ अब रोने लगे। हाँ, साधु संत यहाँ अब रोने लगे, जो नहीं होना था वो होने लगे, अब दैत्यों का संहार करो, अब फिर से प्रभु अवतार धरो, आओ जग का उद्धार करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, त्रेता में रघुनंदन है, देश की माटी, देश की माटी चंदन है, दिल बार बार मोर वंदन है, देश की माटी, देश के माटी चंदन है, दिल बार बार अभिनंदन है, ये देश के माटी, देश के माटी चंदन है, ये देश के माटी चंदन है।
कंस के कारागर माँ जन्मे खेले नंद भवन माँ, खेले नंद भवन माँ, खेले नंद भवन माँ। बालापन माँ गाय चराए कान्हा वृंदावन माँ, कान्हा वृंदावन माँ, कान्हा वृंदावन माँ। पापी मन लारन माँ मारे, पापी मन लारन माँ मारे, पापी मन लारन माँ मारे। पाले कुंती नंदन है देश की माटी, देश की माटी चंदन है। दिल बार बार मोर वंदन है ये देश की माटी, देश की माटी चंदन है, ये देश की माटी चंदन है। त्रेता में प्रभु जन्म लिए माँ कौशल्या के कोरा माँ, कौशल्या के कोरा माँ, कौशल्या के कोरा माँ। कुंभकर्ण रावण खरदूषण सबला भूंजे हो रामा, सबला भूंजे हो रामा, सबला भूंजे हो रामा। पिता वचन निभाए 14 साल बसेरा वनमा, 14 साल बसेरा वनमा, 14 साल बसेरा वनमा। ऋषि मुनि के पीड़ा मिटाए खुशी भरे तय मनमा, खुशी भरे तय मनमा, खुशी भरे तय मनमा। दिन दुखी गला लगाए, दिन दुखीला गला लगाए, दिन दुखीला गला लगाए। तारे अंजनी नंदन है देश के माटी, देश की माटी चंदन है। इल बार बार मोर वंदन है ये देश की माटी, देश की माटी चंदन है। इल बार बार अभिनंदन है ये देश के माटी, देश के माटी चंदन है। द्वापर युग माँ कृष्ण कन्हैया, द्वापर युग माँ कृष्ण कन्हैया। त्रेता माँ रघुनंदन है देश की माटी, देश की माटी चंदन है। इल बार बार मोर वंदन है ये देश की माटी, देश की माटी चंदन है। ये देश की माटी चंदन है, ये देश की माटी चंदन है। इल बार बार मोर वंदन है ये देश की माटी चंदन है, ये देश की माटी चंदन है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ते देगा ओकरे शेतीना पहली ये देश में ऋषि और कृषि के भारी महत्व रही से। हाँ, सब घर में गाय गरवा पाते, बैला भैंसा पाते, नांगर में है नहीं। हम कम से कम 20 साल ले हम नांगर जोते हैं, 13 साल के उम्र ले हम नांगर जोतत रहे। कम से कम 10 एकड़ जमीन ला नांगरच में अकेला बो डरन ब्यास डरन 20-25 साल में।
अभी अभी ते दे अतलंग हो से ट्रैक्टर के आए नित को ओतका कन खेत ल 1 महीना भले पूरे नांगरेच में हम सक जान अब बैला रहा है हमार करा 50-60 बीड़ा भरन और रेंगान 3 घा लांडरन दिन भर में। हाँ अब का करबे सब नंदावत जात है आदमी सहूलियत ल देखत जात लेकिन आने वाले समय के संकट दिखाई नहीं देवत है। अच्छा देखो पहले ने संत महात्मा मन के आना जाना बहुते लगे रहे बहुत ज्यादा रहे वो मन। अब वो मन नहीं आते वो मन न आते काबर समझ गए अब आदमी मन के मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है। आदमी मन के मन अब विचलित हो गए कठोर हो गए क्योंकि अब संत महात्मा ऋषि मुनिवन घलो ज्यादा नहीं दिखे अब। हाँ पहले संत महात्मा ऋषि मुनिवन दिखे आजकल वो शिशि ही दिखते अब जगह जगह। पहले ऋषि मुनिमन उंडे रहे आजकल वो शिशि ही उंडे रहते। हाँ फिर को जनियो पानी में कहाँ घोरे है भगवाने जाने। छोटे बड़े गरीब अमीर सब नियत लबोरे है फिर को जनियो पानी में कहाँ घोरे है। ये दुर्भाग्य के बात है ये ऋषि प्रधान कृषि प्रधान संस्कृति प्रधान देश आज शिशि प्रधान हो गए हो जेकर से हर प्रकार के क्षति ही क्षति है। वैसे चढ़ी तहन राजा महाराजा कम नहीं हो कुछ देर के लिए पावर है बढ़ ही जथे होश में रही तो कोनो 2 रुपया नहीं दे चढ़ तो गए तहनो 5 कठक टेपरी में चाहिए नहीं जुड़ा महामंडल बन जते। कत नुकसान हो ही ओकर चिंता नहीं करे। हाँ अब भारी भारी धोखा घलो खाते तल नीचे थे करहा धोखा घलो खाते का। एक जन आदमी है इसने एक ठन ला चढ़ाए रहा एक ठन ला उधरे रहा थैली में जाऊँ तहन घर में जमा हूँ के मस्त सड़के सड़क गाना गावत आवत है गुनगुनावत आवत है कबर एक ठन ला चमका डर रहे झुमझुमा लग रहा है। रद्दम होटल पर ही तो 5 रुपये भजिया लीस और धरी सब घर में जाऊंगा तो फिर फुर्सत जमाऊंगा। अथो का अंधियार हक बेरा हो गया है जी झूल झूलहा मुंधियार हो गया है भैंसा मुंधियार कर दे नशा थोड़ी ज्यादा लगी सोही तो राहत हो कि सुरता ले लो के सड़क के खाले में बिजली खंभा ही में जाके ओधिया के बैठ गए अपन शिशि और भजिया लुकर मढ़ा दी से के झन बड़बड़ावत है वहाँ गोड़ला अंटियावत है। अब अंधियार में शिशि कति डहर ढूल दिस गया भजिया छिदिर बिदिर बगर के वही करा तब भजिया खाए के मन लागी सोकर तो खोजे अंधियार में ही करल टमड़े। अब बड़ बेरा में एक ठन लपाइस गप लिखई सब खाते साथ होटल वाले पर भड़क गए। वारे होटल वाला अच्छा धोखा दे हस साला 5 रुपया ले हस एकदम सिट्ठा भजियल दे हस एम नून नहीं डारे हस न मिर्चा नहीं डारे सब काली आहूँ तो तोर मजा बताऊँ कही के वो होटल वाले बर मन माने भड़के रहा है। अब घेरी बेरी ओतके चलक हाथ रहे वहाँ रे होटल वाला अच्छा धोखा दे साला एक ठल मुँह डारे रहे तेल चगलत रहे उसने कहा था वहाँ रे होटल वाला अच्छा धोखा दे साला 5 रुपया ले हस एकदम सिट्ठा भजियल दे हस नून नहीं डारेस न मिर्चा नहीं डारे सब काली आहूँ तो तोर मंजल बताऊँ बस ओतके कहा रहा 2-4 जन रद्द रहेंगे यमन सुनिन जी का खल है डहन बड़बड़ा थे अंधियार में की बाहर भाटा हुई है जो ये मन है टार्च मार के देखें तो मंदक किए खाए पिए मस्त है। अब हो का गिरा है भैया वो भजियल नहीं खा रहे आनेल खा डर रहा है जे बिजली खंभा में ओधे बैठे रहे ना वही में गदेलवा अपन गदहिल बांधे रहा है तो गधी के कोई गलती नहीं है पहली बंधारी से ये गधा देखन नहीं पैसे अंधियार में जाके एक डहरे ओधे बैठे रहे एक डहरो गधी बैठे रहे और गधी दे रहे ले दी वो भजियाज के साइज के
तो कर भजिया गधी भजिया सब एक खदर में सब मिझर के रहा तो वही ले एक ठन खाडर रहा और होटल वाले बर वहन ना रहे नून नहीं डारे न मिर्चा नहीं डारे तो अरे दादा वो गधी होटल के भजिया है वहाँ कहाँ नून मिर्चा डरा है भारी भारी धोखा खाते तल नीचे थे। पर याद रखो हम राम कृष्ण के संतानन, हाँ शेर के बच्चा शेर ही होते, शेर के पेट ले कोई कुत्ता बिल्ली जन्म नहीं ले, गाय के पेट ले बछड़ा ही जन्म लेते जी, कोई गधी जन्म नहीं ले, हाथी के बच्चा हाथी ही होते सुअर नहीं हो। पर इंसान के बच्चा ल देखो, भगवान के बच्चा ल देखो, ये भगवान के बच्चा होकर के भी बहक गए है, रास्ता भटक गए है। शेर के बच्चा शेर के पीछे चलते, गाय के बछड़ा गाय के पीछे जाते, और हाथी के पीला हमेशा हाथी के पीछे जाते का तबे शोभा पाते। पर ये भगवान के बच्चा मन ल देख भटक गए, मन गधी के पीछे पड़े हैं, माया रूपी गधी सबके मतिल बौरा दे है। 84 लाख योनि मां मानव तय महानस, परम पिता परमात्मा के तय सच्चा संतानस। पिता वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बन के, और राम काज करना है तोला अंगद हनुमान का दूत बन के। जैन रास्ता में राम चली सुई रास्ता में तहूँ ल जाना है, दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है। हाँ गुरु लगुआ बना के तोला पाछू पाछू चलना है, जंगल झाड़ी ल पार करके जनकपुरी पर निकलना है। अहंकार के धनुष ल तोड़ शांति सीता संग बिहाव कर, और छोटे बड़े हर प्राणी संग एक समान बर्ताव कर। आज राम नहीं आवे सबरी लतारे बर, आज राम नहीं आवे सबरी लतारे बर, आज राम नहीं आवे अहिल्या ल उबारे बर, आज राम नहीं आवे रावण ल मारे बर, आज राम नहीं आवे धरती के भार उतारे बर। अब ये घोर कलयुग में तोला राम बनना है, ये विकराल घोर कलयुग में अब तोला राम बनना है। और जैन काम ल राम करी सुही काम ल तोला करना है, वही काम ल तोला करना है। पिता है तान जीवन में जतका कार्य करते, बच जते काम तो पुत्र ल सौंप के चले जाते कि बेटा मोर इतका इतका काम बच गए, ये काम ल करना तोर जिम्मेदारी है। पिता कोई ल कर्ज दे है तो पुत्र ल कथे ये कर्ज ला भी वसूलना तोर जिम्मेदारी है। अब पिता काकर से कर्जा ले है तो हुल बोलते ये कर्ज ल चुकाना तोर जिम्मेदारी है। बस वैसने भगवान राम घलो विप्र के, धेनु के, सूर के और संत के रक्षा करे बर यहाँ आए रही से। अब ओकर बचे हुए काम ल तोला करना है ना। गौ माँ के रक्षा करना है, साधु संत के रक्षा करना है, अपन ऋषि और कृषि के रक्षा करना है, ये जिम्मेदारी तोर है भैया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और साहू परिवार से आग्रह आरती बना करके लाएं, रामायण जी के आरती किया जाए। आवाज हम दोनों प्रकार के ज्ञान से वंचित हो गए है ना। वामपंथी मन कुछ ऐसे नियम कानून बनईस कि गुरुकुल में स्कूल में रामायण गीता पढ़ाना बंद हो गए। पहले हम लइका च रहे नहीं तिही वक्त कई ठन विषय रहे, रामायण के, गीता के, भागवत के, महाभारत के, है नहीं। अब वो सब ल बंद कर दिएगी। हम अपन शास्त्र के ज्ञान से वंचित हो गए, और दूसरा शस्त्र के ज्ञान से भी वंचित हो गए। पहले गुरुकुल में ये सब ल सिखाए, बर्छी भाला चलाना, मोदगर चलाना, त्रिशूल चलाना, है नहीं। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाए, ताकि आदमी स्वयं के भी रक्षा करे और समाज के भी रक्षा करे। पर आज हमार करत दोनों नहीं है, न शास्त्र के ज्ञान है न शस्त्र के ज्ञान है। हम स्वयं अपन सुरक्षा करे में असमर्थ हैं तो दूसर के का रक्षा करे सके। ये दुर्दशा है हिंदू समाज की। हम राम के केवल
रूप के ही पुजारी बन गए, पर राम हाथ में का धरे ते लो भुला गए। वो धनुष बाण धरे, वो समय के शस्त्र है ना। हमला केवल कृष्ण के मुरली ही याद है, पर वो चक्र सुदर्शन ला हम भूल गए, है ना। स्वयं के रक्षा सुरक्षा के लिए हाथ में चक्र सुदर्शन रखना भी जरूरी है, स्वयं के रक्षा के लिए धनुष बाण भी रखना जरूरी है। हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा है तो नहीं है, स्वयं के रक्षा के लिए और शत्रु से लड़े पर गदा होना भी जरूरी है। शिव जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। माँ दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल। अब आज हम अपन घर में कोई भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र घलो नहीं रखन, है नहीं, केवल हम शांति के पाठ पढ़ते रह गए। और स्थिति संत मन कहे है, एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। केवल माला जपे से काम चलने वाला नहीं है। माला जप एक बेर माला जप, अब भाला धर एक बेर भाला धर के भी खड़ा होए लागे। भरत है तो माला जपने वाला है, कबर भाला उठाई सो ही। और देखिस भरत, हाँ देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। भरत तो महान संत, बोला अस्त्र शस्त्र उठाए का जरूरत रही, पर नहीं, स्वयं के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर जब संकट आए तो व्यक्ति ला शस्त्र के भी प्रयोग करना चाहिए। तो भरत घलो शस्त्र के प्रयोग करेगा, तो हमरो पास ये दोनों होना जरूरी है। हमार घर में रामायण गीता भी हो और हमार घर में हमार देवता मन के आयुध भी हो। विभीषण है लंका में से, फिर भी वो धनुष बाण रखे ऋषि अपन घर में, कब जरूरत पड़ जाए कहे नहीं जा सके। तो एक हाथ में माला लो और एक हाथ में भाला लो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। कुत्ते बिल्ली जैसे दुश्मन आज वतन को ताक रहा है, सीधे साधे लोगों को कमजोर समझकर झांक रहा है। जागो पहरेदार जागो, शत्रु के संग लो हालो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। जो करे अन्याय उसे उपदेश देकर समझाओ, मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दंड का मार्ग अपनाओ। मरना तो है ही एक दिन, माथे पर टीका चढ़ा लो, राम श्याम का नाम जपो और भारत माँ की जय बोलो। तो ब्राह्मण के द्वारा हम लोग शस्त्र शास्त्र के दोनों के ज्ञान मिलते, और गौ माँ के द्वारा हम लोग अर्थ के प्राप्ति होते, गोधन कहे जाते। चलो आप सब भी अपन अपन स्थान में 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, रामायण की आरती में सम्मिलित हो जाओ, आरती जलाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जना को भव सागर से तारती, प्रेमी जना को भव सागर से तारती। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती।
भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से अपेति, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुत सनकादि से हर्षारद, भरनि पवन सुत कीरति, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन कोर, निजन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी के। श्री लक्ष्मण सीता राम जी की आरती, श्री लक्ष्मण सीता राम जी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोर, मुनि जन धन संतन को सर्व, सारे अंश सम्मत सभी की। गावत संतत शंभु भवान, अरुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि बरज बखान, कागभूषण गरुड़ के ही, कलिमल हरिणि विषय रस थी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती, श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। भक्त जनों को भव सागर से तारते, प्रेमी जनों को भव सागर से तारते। भक्त जनों को भव सागर से तारते। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।